नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एक स्टॉक है, STFL का टॉपिक है। और दोस्तों, उस स्टॉक में आज हमें गजब की तेजी देखने को मिली। 14 से 15% आज अपने इंट्राडे हाई लगाता हुआ दिखाई पड़ा। और इसी बीच में गाइस, आज के दिन इसने अपना फ्रेश हाई लगाया। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस बिजनेस पे आप निवेश करते हैं तो उस बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से जो रिपोर्ट्स आ रही है काफ़ी चौंकाने वाली है। और मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको गाइड करके बताया है कि इस स्टॉक में बाइंग करते चले, अपनी SIP को कंटिन्यू करते चलें। और जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर कोई बिजनेस आपको मिल जाता है जो मोनोपॉली और डुओपॉली क्रिएट करता हो और जिसको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती हो, तो जी हाँ दोस्तों, वो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा के देता है। ने देखा कि IRCTC इसके पहले 1300 के लेवल पे बहुत लंबा सस्टेन करने के बाद एक ही बात मैंने बताया था कि आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। तो ऑफकोर्स गाइस, इसमें मैं IRCTC में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल है कि कैसे लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल होने के बाद उसमें बहुत ही कम गिरावट हुई और उसने अपना फ्रेश हाई लगाया। तो इसी बीच में जो कंपनी के कारोबार एकदम बढ़ते रहने वाले हैं, उसको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो गाइस, वो सब कंपनी आगे चलते ही चलते रहते हैं। तो जी हाँ, कौन सा वो स्टॉक है, कंपनी करती क्या है और कहाँ कहाँ गाइस मैंने आपको वीडियो बनाए गाइड किया है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस महज 2 वीक पहले ही इनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक ने इस स्टॉक में 188 करोड़ का माल सेल किया था। और दोस्तों, उसकी वजह से स्टॉक प्राइस में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। और दोस्तों, मैंने उधर पे ही आपको बताया था कि पैनिक नहीं करना है और मौका मिलते ही उठा लो, क्योंकि ऑफकोर्स कोई अगर स्टॉक को सेल करता है तो ऑफकोर्स उनकी मर्जी होती है, उनके टारगेट हिट हो जाते हैं। तो इसी बीच में गाइस, इस स्टॉक में काफ़ी आने वाले कल में और भी मोमेंटम बाकी है। अगर आप इसको लंबा सोचते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपके बहुत पैसे बनेंगे। लेकिन यस, कंपनी कौन सी है, कंपनी कैसा ग्राउंड में काम करती है, ये देखना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस, ये स्टॉक मेरा वन ऑफ द फेवरेट बन चुका है, बिकॉज जिस हिसाब से इनके अंदर बिजनेस के एक्सपेंशन दिखाई पड़ रहे हैं, मैं बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें आज के दिन हमें 15% का इंटरडे हाई लगाता हुआ देखने को मिला और एकदम दोस्तों रॉकेट देखने को मिल रहे हैं। आज हमें 159 के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। और इसी के तेजी के अकॉर्डिंग दोस्तों, आज इस कंपनी ने अपना फ्रेश हाई लगाया। और भाव की बात की जाए तो गाइस, अभी ये 3 डिजिट से 4 डिजिट का स्टॉक बन चुका है। और भाव के बारे में डिस्कस करें तो 1242 के आसपास देखने को मिलता है। इस जनवरी का महीना से अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है। महज दोस्तों 6 महीना में ही इस स्टॉक ने आपके पैसे को दोगुने से भी ज़्यादा किए हैं, बनाए हैं 1 लाख को 2,33,000। और दोस्तों, ये स्टॉक आपसे छुपा हुआ नहीं है। स्टॉक का नाम क्या है? CDSL। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड को पता है कि आप जितने भी स्टॉक के ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऑफकोर्स दोस्तों डिपॉजिटरी के रूप में NSDL और CDSL ही हमें देखने को मिलता है। NSDL की बात की जाए तो जी हाँ, अभी लिस्टेड देखने को नहीं मिलती है। तो कभी उसकी लिस्टिंग होती है तो मार्केट में ऑफकोर्स ये डुओपॉली करेगी। लेकिन जिस हिसाब से गाइस इसके अंदर ग्रोथ हो रही है वो काबिल तारीफ है। और इसके पहले मैंने बहुत बार दोस्तों, जब स्टॉक बहुत सस्ता था तब से ही मैंने इसको कवर किया है, आपको बताया है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत 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 शानदार है और आने वाले कल में ये बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। और आप देख सकते हैं गाइस कि इधर पे हमें कंटिन्यूसली रैली देखने को मिल रही है। तो ये जो रैली है इसको फ्यूल कौन कर रहा है, क्यों दोस्तों ये स्टॉक तेज हुआ है, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में न्यूज़ पढ़ना और उसका इम्पैक्ट समझना है तो बहुत ही सहज, लेकिन सब कोई अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एक न्यूज़ निकल के आ रही है जहां इसके बदौलत गए इस स्टॉक में काफ़ी तेजी आ सकती है। अगर बात की जाए तो CDSL पहला एक डिपॉजिटरी बना था जिन्होंने 4 करोड़ डीमेट अकाउंट्स ओपन किए थे। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज अगर आप पता है, अगर आप मार्केट ट्रैक करते हैं तो याद रखिएगा 2015 तक गाइस इनके बस 1 करोड़ ही एक्टिव यूज़र थे। 2020 के आसपास वो 1 करोड़ 2 करोड़ बने थे। मत दोस्तों, उसके बाद अगर आप देखें 2020 से लेकर 2021 में महज 1 साल में ही वो 2 करोड़ से 3 करोड़ बन गए। और दोस्तों, महज 6 महीना ही स्टॉक को लगा, उसके बाद वो 3 करोड़ से 4 करोड़ बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब दोस्तों, अगर आप गैप देखें 2015 में 1 करोड़, 2020 में 2 करोड़, 2021 के जनवरी के महीने में 203 करोड़ और 2021 के जून एंड तक 204 करोड़। मतलब अगर आप देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हो रहा है। और पता है कि जितने मार्केट में एक्टिव पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे, जितने लोग नए डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, वो पता है कि जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, चाहे वो जीरोधा को देख लें, एंजल ब्रोकिंग को देख लें, अपस्टॉक्स को देख लें, वो बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो निवेशक है उनको अट्रैक्ट किया जाए। और जितना दोस्तों अकाउंट खुलेंगे उतना ही CDSL को बेनिफिट होगा। और ऐसे नहीं CDSL को सिर्फ बेनिफिट डिपॉजिट से ही होता है, अगर अब IPO लॉन्च होता है तो उसमें भी काम काज करती है।
कोई दोस्तों QIP आता है तो उसमें भी कामकाज करते हैं। तो इनके जो रेवेन्यू हैं वो काफ़ी हद तक सिक्योर्ड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनको चलाने में बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है और उसके ऊपर दोस्तों एक डुओपोली का टैग और कंपनी डेट फ्री है। इसीलिए गाइस मैंने आपको बहुत बार कंसिस्टेंट बेसिस पे गाइड किया है कि CDSL एक बहुत ही शानदार कंपनी है और आपको इसको ज़रूर सीरियसली ट्रैक करना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि मैंने आपको सिर्फ एक बार बताया है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको ये स्टॉक महंगा लगता है, SIP करिए 20 साल का, हर साल 5 स्टॉक उठाइए, 6 स्टॉक उठाइए। और आप देख सकते हैं गाइस कि महज 1 महीना पहले, और मुझे पक्का यकीन है कि लास्ट 2 महीना से मैंने कम से कम दोस्तों इसको 4 से 5 बार कवर किया है। ऑफकोर्स मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और जो मैं ट्रैक करता हूँ आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, लेकिन इसी बीच में अब करना क्या चाहिए, स्टॉक काफ़ी महंगा हो चुका है और हमें प्लानिंग क्या करनी है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप देखें 1 साल लो के बाद 283 के आसपास दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें तो आज दोस्तों जो डिलीवरी कंडीशन है उतनी प्रॉमिसिंग, उतनी प्लीसिंग नहीं दिखाई पड़ रही है। जहाँ पे 59 लाख मतलब 59 लाख 60 लाख के जो शेयर्स है उसके आसपास ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में 10 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। स्कूल कितना है दोस्तों, लाइक 18% के आसपास, मतलब उतना ह्यूज डिलीवरीज नहीं है, लेकिन अपने आप में ही दोस्तों ये ब्रेकआउट अपने आप में ही बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय से पैसे 4 गुने किए हैं 1 साल में ही और बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप देखें तो मार्केट कैप, जैसे बताया कि स्मॉल कैप से अब दोस्तों एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक बन चुका है। 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 10 का फेस वैल्यू है। तो हो सकता है कि आने वाले कल में कभी कंपनी स्प्लिट अनाउंस कर दे। लेकिन अगर आप देखें इंडस्ट्री पी से गैस अभी थोड़ा महंगा स्टॉक हो चुका है। कॉन्सोलिडेट पी की बात की जाए तो 65 के आसपास है, लेकिन अगर आप इनके स्टैंडर्ड नंबर से कहें तो गैस ये 81 के आसपास है। मतलब थोड़ा सा अभी दोस्तों स्टॉक प्राइम वैल्यूएशन में चल रहा है और ये स्टॉक पहले सस्ता था तो ऑफकोर्स महंगा होगा, क्योंकि बिजनेस बढ़ेंगे एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से 1 करोड़ से 2 करोड़ 2 से 4, तो ऑफकोर्स आने वाले कल में दोस्तों इसमें तेज़ी आएगी। बिकॉज जिसका बिजनेस एवरग्रीन होता है, जिसके बिजनेस में तेज़ी होती है, तो गाइस उस स्टॉक का प्राइस भागते ही रहता है। गाइस आई होप मैंने आपको इसका बिजनेस मॉडल समझाया, इसके बारे में बताया कि स्टॉक में तेज़ी क्यों आ रही है। लेकिन दोस्तों एक बार टॉप लाइन और बॉटम लाइन देख लीजिए। कंपनी का अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो जी हाँ कंसिस्टेंट बेसिस बढ़ रही है और मार्केट का अनुमान है कि 2022 से लेकर 2025 तक इनके रेवेन्यू और भी बढ़ सकते हैं। ऑफकोर्स गाइस अगर रेवेन्यू 550 करोड़ 600 करोड़ के आसपास अगर आता है तो ऑफकोर्स इनके प्रॉफिट भी 250-300 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू अगर 400 करोड़ होते हैं तो इनके प्रॉफिट 200 करोड़ के आसपास होते हैं। मतलब एक बहुत ही मुनाफे वाला बिजनेस भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसको चलाने के लिए बहुत ह्यूज कॉस्ट की आवश्यकता नहीं होती। याद रखिएगा जो इस तरह का चार्ट होता है ऑफकोर्स देखने में अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा रिस्क भी होता है। बिकॉज पिछले कुछ समय से एक बहुत ही ट्रेमेंडस रैली भी आ जाती है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप इसमें निवेश करने का सोचते हैं, अपनी SIP प्लान कर देखिए दोस्तों। SIP का मतलब यही होता है कि आप स्टॉक को सस्ते भाव पे भी खरीदते हैं और महंगे भाव पे भी खरीदते हैं। तो अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने का मन है ऑल टाइम हाई पे, अगर आपको मन नहीं कर रहा है कि भाई स्टॉक का प्राइस बहुत महंगा हो गया, तो 2-3 स्टॉक से आप स्टार्ट कर ही सकते हैं और ऐसे स्टॉक को दोस्तों एकोमोडेशन करें। मुझे लगता नहीं है कि दोस्तों अब ये जल्दी 1000 नीचे आना चाहिए। हो सकता है कि मार्केट गिरे तो आ जाए, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक को आप उठाते रहें। बिकॉज याद रखिएगा बिजनेस अगर जिंदा रहेगा, बिजनेस सही काम करेंगे तो ये स्टॉक आगे बढ़ती जाएगी, भागती रहेगी। तो मेरे हिसाब से गाइस ये फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और अगर आप होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके बहुत 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 पैसे बनेंगे। बिकॉज बिजनेस की बात की जाए तो बहुत ही दमदार दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें रैली क्यों आ रही है। और तो गाइस अभी भी रैली ड्यू है, क्योंकि Q1 के नंबर्स के पहले मार्केट का अनुमान है कि इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस। लेट्स सी क्या होता है, बट मेरे हिसाब से आप इसको ट्रैक करें और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लेकिन अपनी SIP बंद ना करें। प्राइस महंगा हो या फिर सस्ता, तो ऑफकोर्स उसको ऐड करते चले। और कभी भी स्टॉक आपको 1200 के नीचे 1150 के आसपास मिल जाता है तो जी हाँ उधर पे आपका कन्वर्शन जरूर बनता है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से ले तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।